दो बंदे गली में बहुत देर से गाली गलौज कर रहे थे। मैं पास जाकर उनको समझाया, तब जाके कहीं हाथ पाई शुरू हुई। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पुराने जमाने में फादर डे नहीं होता था। बाप का जब दिल करता था जूता उठाकर औलाद को याद करवा देता था कि मैं बाप हूँ। बग्गा सिंह के बाप की आरा मशीन थी, लकड़ियां चीरता था। एक दिन आरी टूटी और इसके बाप का कान उड़ा के ले गई। बग्गा सिंह ने बड़ी जद्दोजहद के बाद बापू का कान तलाश कर लिया और बाप से पूछने लगा, बापू एक कान तेरा है? बापू ने कटे हुए कान को गौर से देखने के बाद वापस करते हुए कहा, नहीं पुत्र, एक कान मेरा नहीं है, मेरे कान ते पेंसिल टंगी हुई सी। रुको जरा, सबर करो। शोर हजरात की बीवी छोटी छोटी खुशियां होती हैं। इनको टीवी का रिमोट ही मिल जाए तो अपने आप को वजीर आजम सा महसूस करने लगते हैं। बीवी ने शोर से पूछा, अगर मैं 4-5 दिन के लिए नजर ना आऊं तो फिर आपको कैसा लगेगा? शोर ने खुशी से कहा, अच्छा लगेगा। फिर पीर को भी बीवी नजर ना आई, मंगल को भी बीवी नजर ना आई, बुध को भी बीवी नजर ना आई, जुमे रात को भी बीवी नजर ना आई। आखिरकार जुमे को जब आंखों की सूजन कम हुई तो फिर थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी। सरदार को एक बंदर मिला, वो इसे पुलिस स्टेशन ले गया। इंस्पेक्टर बोला, इसे जू ले जाओ। अगले दिन इंस्पेक्टर ने सरदार को बंदर के साथ बस स्टॉप पर देखा। इंस्पेक्टर बोला, इसे जू नहीं लेकर गए? सरदार बोला, कल मैं इसे जू ले गया था, बहुत मजा आया है, आज हम दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं। एक मच्छर रात को घर आकर रोमांटिक अंदाज में बीवी से बोला, जान मैं तुम्हारे लिए शेर का शिकार करूंगा। बीवी बोली, काफी रात होगी, सो जाएं। मच्छर फिर बोला, मैं तुम्हारे लिए हाथी का शिकार करके इसका खून तुम्हारे लिए लाऊंगा। बीवी बोली, काफी रात होगी, सो जाएं। मच्छर फिर बोला, मैं तुम्हारे लिए खून के ड्रम भर दूंगा ताकि तुम्हें आइंदा मेहनत ना करनी पड़े। बीवी बोली, काफी रात हो गई है, सो जाएं। मच्छर फिर बोला, मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा, सोने हीरे जो रात से तुम्हें ला दूंगा। बीवी गुस्से से बोली, आपसे पहले भी कहा है कि इमरान खान को काटने के बाद सीधे घर मत आया करें। पप्पू के मुताबिक अगर औरतों की चलती हुई जुबान से बिजली पैदा करने का कोई तरीका निकल आए तो पाकिस्तान में 24 घंटे बिजली सप्लाई हो सकती है। और अगर कभी वोल्टेज कम हो जाए तो मेके वालों का जिक्र करके वोल्टेज हाई भी किए जा सकते हैं। आजकल छोटे बच्चों को कोई काम कहो तो आगे से कहते हैं, फिर मोबाइल दोगे? दो बंदे गली में बहुत देर से गाली गलौज कर रहे थे। मैंने पास जाकर उनको समझाया, तब जाके कहीं हाथ पाई शुरू हुई। पहले लोग सोने से पहले गेट, सेन और छत का चक्कर लगाते थे और अब फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का चक्कर लगाते हैं। बूढ़ा मरीज डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी दाईं टांग में दर्द है। डॉक्टर बोला, ये तो बुढ़ापे की वजह से है। मरीज बोला, मगर डॉक्टर साहब मेरी दूसरी टांग भी तो इसी उम्र की है। क्या आपको मालूम है कि श्रीलंका के झंडे में तलवार क्यों है? चलिए आज मैं आपको बता ही देता हूँ। एक मालदार शहजादे को नेक सीरत लड़की की तलाश थी। इसने अपने मुल्क की तमाम लड़कियों को बुलाया। उसने सबको बीच दिया और कहा, इससे उगने वाला फूल जिस किसी का भी खूबसूरत होगा, इससे मैं शादी करूंगा। कुछ अरसे बाद तमाम लड़कियां फूल लेकर आई, लेकिन एक लड़की के पास फूल नहीं था। शहजादे ने पूछा तो इसने बताया कि वो बीज फूल वाले थे ही नहीं। शहजादे को इसकी ईमानदारी बहुत पसंद आई और इससे शादी कर ली और हंसी खुशी रहने लगे। और हाँ, बाकी श्रीलंका के झंडे पर शेर और तलवार वाला मामला है, वो मुझे भी नहीं पता। लड़की बोली, भाई टमाटर किस तरह लगाए हैं? फैसलाबादी बोला,
जी जोड़ के लगाए हुए हैं। लड़की बोली, नहीं मेरा मतलब किस तरह देते हैं। फैसलाबादी बोला, तोल के देते हैं। लड़की बोली, आप समझ नहीं रहे, मतलब किस तरह बेचते हैं। फैसलाबादी बोला, आवाज़ा मार मार के। बीवी बोली, मैं अपने बाल कटवा लूं। खामंद बोला, कटवा ले। बीवी बोली, इतनी मुश्किल से लंबे किए थे। खामंद बोला, तो फिर ना कटवा। बीवी बोली, लेकिन आजकल छोटे बाल फैशन में हैं। खामंद बोला, तो कटवा ले। बीवी बोली, लेकिन लंबे बाल तो आपको बहुत पसंद हैं। खामंद बोला, तो फिर ना कटवा। मेरी सहेली कहती है मेरे चेहरे पर छोटे बाल बहुत अच्छे लगेंगे। खामंद बोला, तो फिर कटवा ले। बीवी बोली, लेकिन छोटे बालों की चूटी नहीं बनती। खामद बोला, तो फिर ना कटवा। बीवी बोली, सोच रही हूँ तजर्बा करके देख ही लूँ। खामद बोला, तो फिर कटवा ले। बीवी बोली, लेकिन अगर खराब हो गए तो। खामद बोला, तो फिर ना कटवा। बीवी बोली, अच्छे न लगे तो आप जिम्मेदार होंगे। खामद बोला, तो फिर ना कटवा। बीवी बोली, वैसे छोटे बाल संभालना आसान होता है। खामद बोला, तो फिर कटवा ले। बीवी बोली, डर लगता है कहीं बुरे न लगें। खामद बोला, तो फिर ना कटवा। अच्छा मैंने अब फैसला कर लिया, मैं कटवा ही लेती हूँ। खामद बोला, तो फिर कटवा ले। बीवी बोली, तो फिर कब चलें। खामद बोला, तो फिर ना कटवा। मैं अम्मी की तरफ जाने की बात कर रही हूँ। खामद बोला, तो फिर कटवा ले। आप क्या कर रहे हैं, लगता है आपको ध्यान मेरी बातों की तरफ नहीं है। खामद बोला, तो फिर ना कटवा। बीवी बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। खामद बोला, तो फिर कटवा ले। ये खामद बेचारा पागल खाने में बैठा सारा दिन यही बोलता रहता है, तो फिर कटवा ले, तू फिर ना कटवा, तू फिर कटवा ले, तू फिर ना कटवा। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां लोग इस वजह से नाराज हो जाते हैं कि साडे नाल मशवरा नहीं करदा, और जब मशवरा मांगो तो कहते हैं तेरी मर्जी है, जिमें मर्जी कर ले। पुलिस ने हमजा को निस्वार खाते पकड़ा तो उसके सामने एक गधे के आगे निस्वार और चारा रखा। गधा चारा खा गया, निस्वार को नहीं खाया। पुलिस ने हमजा से पूछा, बता तूने इससे क्या सीखा। हमजा बोला, यही कि जो निस्वार नहीं खाता वो गधा होता है। एक कमजोर सा शख्स डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर बोला, आपको क्या तकलीफ है। मरीज बोला, पहले आप वादा करें कि मेरी तकलीफ सुनकर आप हंसेंगे नहीं। डॉक्टर बोला, ओके प्रॉमिस। मरीज ने अपनी टांग दिखाई जो माचिस की तीली जितनी पतली थी। डॉक्टर को ये देख के हंसी आ गई। मरीज बोला, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर बोला, अच्छा सॉरी, अब तकलीफ बताएं। मरीज बोला, डॉक्टर साहब ये सूझ गई है। भाई मारो, मुझे मारो मारो। एक बीवी अपने शोर से कहने लगी, देखो ना हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का LCD टीवी खरीदा है, आप भी खरीद लाए ना। शोर बोला, अरे डार्लिंग, जिसके पास तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी हो वो क्यों कर फालतू का वक्त टीवी देखने में बर्बाद करे। बीवी बोली, ओह आप भी ना, अभी आपके लिए पकौड़े बनाकर लाती हूँ। बीवी बोली, आप मेरी सालगिरह का दिन कैसे भूल गए। शोर बोला, भला तुम्हारी सालगिरह का दिन कोई कैसे याद रखे, तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। बीवी आंसू पूंछते हुए, सच्ची, आपके लिए खीर लाकर आती हूँ। शोर और बीवी में झगड़ा हो रहा था। बीवी बोली, मैं पूरा घर संभालती हूँ, किचन को संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, तुम क्या करते हो। शोर बोला, मैं खुद को संभालता हूँ तुम्हारी नशीली आंखें देखकर। बीवी बोली, आप भी ना, चलो आज बताओ क्या बनाऊँ आपकी पसंद का। बीवी खामद से कहने लगी, आप मुझे प्यार करते हो। खामद बोला, तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बीवी बोली, कोई मिसाल दें। खामद बोला, अच्छा समझो कि मैं ये मोबाइल फ़ोन हूँ और तुम इसका सिम कार्ड हो, यानी मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। बीवी खुशी से, क्या रोमांटिक मिसाल दी है। खामद दिल में बोला, शुक्र है मौला, इस जल्ली नू कख नहीं पता मोबाइल 2 सिम्मा वाला है। बीवियां फलों जैसी होती हैं, कोई आम जैसी मीठी, कोई केले के दरख्त जैसी ऊंची, कोई सेब जैसी सुरख,
कोई स्ट्रॉबेरी जैसी रस भरी, कोई पीती जैसी गर्म, कोई संतरा जैसी खट्टी मीठी, कोई अमरूद जैसी मज़ेदार, कोई अंगूर जैसी नशीली। मसला तो मर्दों में है, न लड़कों को फ्रूट चाट ही चाहिए। अरे तुम तो अपनी बीवी के साथ शॉपिंग के लिए जा रहे थे, ये अचानक फुटबॉल मैच देखने कैसे चले आए? एक शख्स ने स्टेडियम में अपने दोस्त को दाखिल होते हुए देखकर पूछा। दोस्त ने जवाब दिया, यार असल में हम दोनों शॉपिंग के लिए घर से निकले थे कि रास्ते में मेरी बीवी की पुरानी सहेली मिल गई। मैंने सोचा जब तक दोनों सलाम दुआ करती हैं मैं मैच देख लेता हूँ। और करो कजनों से शादी। शादी की रात दूल्हा कमरे में दाखिल होते ही कुर्सी से टकराकर गिर जाता है। दुल्हन ने अचानक दूल्हा को गिरते देखा तो बोली, भाई ध्यान से। और करो कजनों से शादी। बीवी ने खावंद से पूछा, आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? खावंद बोला, अपनी अम्मी से। बीवी बोली, उसके बाद? खावंद बोला, अपने अब्बू से। बीवी बोली, उसके बाद? खावंद बोला, अपने भाइयों और दोस्तों से। बीवी रुआंसी होते हुए बोली, और मुझसे? खावंद बोला, पगली तूने प्यार का पूछा है, इश्क का थोड़ा पूछा था। बीवी खुश होते हुए बोली, तो आप सबसे ज्यादा इश्क किससे रखते हैं? खावंद बोला, अपनी क्रिकेट टीम से। बीवी से लड़ाई। आज सुबह बेगम से बहुत जोर की लड़ाई होगी तो मैंने अपने सारे काम खुद करने की ठान ली। मुझे दिन को भूख लगी तो खुद उठा, किचन में गया, 4 स्लाइस ब्रेड सी की और हरी चटनी लगाकर खा ली। वाकई बहुत मजा आया। अब पिछले 1 घंटे से मैं कमरे के एक कोने में चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ हूँ और बीवी बार बार पूछ रही है कि किचन में मेहंदी भिगोकर रखी थी वो कहाँ गई है। एक लौरी वॉशरूम में दाखिल हुआ तो दरवाजे पे पुल लिखा हुआ देखकर जज्बाती होकर बोला, वाह मियां साहब किथे किथे पुल बना छड़ी ने। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।